धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आर्जव धर्म की परिभाषा बताते हुए आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी बारस अणुवेक्षा या बारस अणुवेक्षा नाम के ग्रंथ में कहते हैं, मोतूण कुडिल भावम निम्मल हृदयेण चरदि जो समड़ो अज्जो धम्मम तय्यो तस्सदु संभवदी ने मेणे। यहाँ पर कुंद कुंद भगवान श्रमणों के लिए उपदेश दे रहे हैं कि कुटिल भावों का त्याग करके निर्मल हृदय पूर्वक जो अपना आचरण करता है उसके तीसरा आर्जव धर्म होता है, उन्हीं के अंदर यह धर्म प्रकट होता है। और आगम में कहा है कि जिसके मन वचन काय शुद्ध होते हैं, जिसके हृदय की शुद्धि है, जिसके वचनों की शुद्धि है और जिसके शरीर शुद्धि का अर्थ होता है यथाजात मुद्रा है, अथवा जो निर्दोष आगम के अनुसार भिक्षाचर्या करने वाले होते हैं, वो इस कलिकाल में भगवान संज्ञा को प्राप्त है। कौन कहता है कि भगवान नहीं होते? अगर इस प्रकार की उनकी चर्या है तो वो ही भगवान है। कपट न कीजे कोई चोरन के पुर न बसे। ये चोरों के नगर बसते हैं क्या? ये पूरा का पूरा नगर ही चोर है। साहूकार कोई नहीं हो तो वे चोर भी चोरी कहां करेंगे? अगर पूरे के पूरे लोग चोर हो जाएं तो कहते हैं चोरन के पुर न बसे। चोर कहाँ रहते हैं? आज के चोर की बात अलग है। पहले जो चोर होते थे, डाकू होते थे, वह नगर के बाहर कहीं जंगल में, एकांत में, पहाड़ी पर, गुफा आदि में प्रकार से रहते थे और वहां पर कोई पहुंच नहीं पाए, ऐसे रास्ते से वह जाते थे। उनके रास्ते अलग होते थे। इसीलिए कहा कि चोर अपने बस्तियों में खुल करके ऐसे नहीं रहते थे। वह हमेशा अपने आप को छुपा करके रखते थे और डरते थे, भयभीत होते थे। निकृति का अर्थ होता है धन अथवा अपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरों को ठगने में तत्पर हो जाना। जैसे हो धन आना चाहिए, कुछ भी कर लो। तो आचार्य भगवान कहते हैं ये मायाचारी अशुभ आश्रय कराने वाली होती है, त्रिंची निंद योनियों में ले जाने वाली होती है, इसलिए इससे बचो। कोई ग्राहक आया और उस ग्राहक से कितना ले लिया? चौगुना मुनाफा ले लिया। मुनाफा चौगुना पाकर, मुनाफा चौगुना खाकर दिया ऊपर से ताना है कि तुम्हारे लिए इसलिए दे दिया सस्ता कि ग्राहक पुराना है। चौगुना मुनाफा खा लिया और खा करके उससे कह रहे बहुत सस्ता दे दिया तुम्हारे लिए, कहीं मिलने वाला नहीं, क्योंकि तुम हमारे पुराने ग्राहक। एक तो मायाचारी वो की तो वचनों में भी मायाचारी हो गई और मन में भी मायाचारी हो गई, काय में भी मायाचारी हो गई। महाराज इसके बिना तो दुकान चलती ही नहीं, क्या करें क्या करें? नहीं, ऐसे भी हैं जो इस प्रकार की कोई मायाचारी नहीं करते, उनकी दुकान प्रसिद्ध है।
सबसे ज्यादा चलती है, फुर्सत नहीं है उनके पास। लेकिन हम अपना मायाचारी के माध्यम से पुण्य कम करते चले जाते हैं, पाप को भरते चले जाते हैं। आप एक बार बना तो लो, विश्वस्त हो जाओ लोगों के, नहीं इनकी दुकान पर एक ही रेट का माल मिलता है। आप लेना है, कितना लेना ले लो, उसमें डाल, कितना डालना, 10%, 20%, एक बना लो अपना दुकानदारी में, बस इस पर इतना ही हमें लेना है, हम नहीं देंगे, बस इतना हमें चाहिए। हाँ लेना हो तो लो, नहीं तो जाओ। वह घूम करके आएगा और आपकी दुकान से ले जाएगा। और विश्वास हो गया कि लोग इससे कई गुने रेट आदि लेते हैं, ये तो फिक्स है इनका, और एक रेट की इनकी दुकान है। फिर लोग ना तो भाव करते हैं, ना सेठ जी भी भाव दिखाते हैं। इस प्रकार से नहीं, घंटों चलता है, एक ग्राहक के लिए घंटों निकाल देते हैं। और 1000 से वह वस्तु चालू होती है, 1000 से फिर 500 पे आ जाते हैं, और फिर लास्ट में 100 रुपये में लेकर के वह चला जाता है। कितना मिला उसके ऊपर मुनाफा? 90 की वस्तु थी, 100 में बिकी, मात्र 10 रुपये मिले, और 1 घंटा ऐसे ही चला गया, पाप में चला गया। लेकिन एक व्यक्ति उस 1 घंटे में लाखों रुपए का माल निकाल रहा है और हजारों उसमें कमा रहा है, क्योंकि उसने 10% बना लिया है, बस इतना लेना है। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर की उपाधि नाम की एक माया होती है, उसमें अपनी सज्जनता को ढक दिया जाता है, और ढक करके फिर लोगों को ठगा जाता है। ऐसी कभी नहीं करना। सज्जनता का चोला पहन करके, साधु का चोला पहन करके दूसरों को ठगने के भाव नहीं आना चाहिए। अंदर से उनके कल्याण की बात निकलना चाहिए, कल्याण का ही भाव होना चाहिए, तो जाकर के यह आर्जव धर्म का पालन होता है। नहीं तो स्वयं को तो कहते हैं ना, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे पर ठगे दुख होए, ऐसी कुछ है। स्वयं ठगाए जाओ कोई बाधा नहीं, लेकिन दूसरों को नहीं ठगो। अगर स्वयं ठग गए तो कोई बात नहीं, कम से कम उसका तो ले तो गया, उसका भला होगा। लेकिन अगर उसको हमने ठग लिया तो मेरा क्या होगा, मेरी क्या दशा होगी, मेरी क्या गति होगी। जो इसको विचार करता है, फिर वह दूसरों को ठगने के लिए अपनी प्रक्रियाएं बंद कर देता है और सोचता है, विचार करता है कि अब मुझे नहीं। एक बार यह मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभता से मिली है और गई, तो फिर त्रिंच आदि गतियों में चले गए तो कोई भरोसा नहीं। एक साती प्रयोग नाम की माया होती है। वह साती प्रयोग यानी कोई धरोहर रख गया और उसको हड़प लिया, कब विवाद कर दिया, कब आए थे आप, में आए, कौन हो आप कौन हो आप, मैं नहीं पहचानता, भूल गए, हमें जानते ही नहीं आपके लिए। ये भी धरोहर हड़प कर लेना, ये भी एक माया है। और दूसरों के दोष दूसरों में ही प्रकट करते हैं ना, उनके दोषों के बारे में, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, और अपनी प्रशंसा करना, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, ऐसा हूं। ये भी एक माया का रूप है। और एक प्रणधि नाम की माया होती है, उसमें महंगी वस्तु में सस्ती वस्तु मिला करके हो जाता। और नापने तोलने की जो वस्तुएं होती हैं उनको क्या करना, उनको छोटा बड़ा करके रखना।
छोटा बड़ा करके कैसे? महाराज जी छोटा करके रखेंगे और कुछ लोग बड़ा करके भी रखते हैं। छोटे करके कौन? जैसे नापने की कोई वस्तु है, मीटर आदि, तो मीटर को छोटा करके रखते हैं ना, वो 5 मीटर हो गई। अथवा कुछ लोग मीटर से नापते हैं तो कहते हैं भाई मीटर खिसका देते हैं। कैसा खिसकाते हैं? उन्होंने तो नापा तो 5, वहां गए घर नापा तो 4.5 रह गया, 4 रह गया। कैसे वो खिसकाने की कला उनके पास आ जाती है। और इसी प्रकार से तराजू में भी चलती है कि अपने घर के बाट बना लेते हैं। लेकिन आज इस प्रकार की दूसरी चीजें चलने लगी, लेकिन उसमें भी बताते हैं गड़बड़ी हो जाती है। इलेक्ट्रिक कांटे में भी गड़बड़ी होती है। लोग हमें स्वयं सुना जाते हैं, महाराज ऐसी है वो इलेक्ट्रिक कांटे, उसमें तोल है और इतने तोल तो हम कम कर देते हैं, इसमें ऐसा ऐसा फिक्स कर, क्योंकि उसी रेट क्या उनको चाहिए है। जिस रेट में मैं लाया हूं उसी रेट में देना है। अब क्या होगा अगर ऐसा व्यापार करेंगे तो हो। और उधार भी चाहिए है तो उधार चाहिए है, उसी रेट में चाहिए है तो ले लो, वो दे देते हैं और ले जाते हैं। इस प्रकार से आचार्य श्री सुनाते हैं कि पहले वो नापने की वो चलती थी, कुरैया, कुरैया है, चौथिया, कुरैया, पोली, पाई, पसेरी ऐसी चलती थी। तो उस समय भी ये चलती थी माया। और आचार्य कहते हैं वह 2 प्रकार के रखते थे। एक छोटी कुरैया यानी 4.5 किलो वाली और एक 5.5 किलो वाली। और जब कोई व्यक्ति माल देने के लिए, कोई मान लो गेहूं आदि लेकर के आया, तो फिर कैसे मंगाना है वो कुरैया? तो कहते बड़ी बहू ले आओ। थोड़ा सा भी दगा जो है ना वह बहुत दुखकारी हो जाता है। फिर बड़े बड़े दगा तो क्या होंगे। आप सब जानते हैं, इन सब चीजों को समझते हैं। इसलिए अपने तीनों योगों को, मन वचन काया को सरल करना चाहिए। बिलाओ जैसा नहीं कि भय दूध त्याग, भव त्याग दूध बिलाओ पीबे, आपदा नहीं देखता। वह कहता है मुझे कोई नहीं देख रहा है और आंखें और बंद कर लेता है। जब दूध पीने लगता है बिलाओ तो आंखें बंद कर लेता है, मुझे कोई दिख नहीं रहा, अच्छे से दूध पी लो। और इतने में जब डंडा पड़ता है तब उसकी आंखें खुलती हैं, वो क्या हो गया, आपदा नहीं देखता। इसी प्रकार से कपट करने वाला व्यक्ति आपदा की ओर नहीं देखता। और जब आपदाएं आ जाती हैं तो फिर सब जगह निंदा का पात्र होता है। यहाँ भी निंदा का पात्र होता है और अगले भाव में भी निंदा का पात्र होता है। कितनी सुविधा आज लोगों को मिल रही है, जितनी सुविधा मिल रही है दुविधा भी आप लोगों की कम नहीं हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। और पहले क्या होता था, थोड़े से मुनिराजों का सानिध्य मिला और मुनिराज ने उपदेश दिया, तुरंत कायु सर्ग किया और हो गया काम। घर छोड़ के चले जाते, सब चले जाते। लेकिन 1 घंटा उपदेश सुन लिया, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। कोई और हाई फाई चाहिए था, कोई इधर से ऊपर से नीचे कर दे, नीचे से ऊपर कर दे, ऐसा कोई प्रवचनकार हो और हल्ला बाहर तक हो जाए और भीड़ इकट्ठी हो जाए। क्या प्रवचन हुआ है। ये स्थिति हो रही है भैया। आगम की बात तो आगम की बात है। आप लोगों के लिए इतनी सारी सब चीजें इकट्ठी करके देना पड़ता है, क्योंकि सीधी सीधी सुना, महाराज ने तो सीधा सीधा सुना दिया, कुछ ऐसा विशेष बताया ही नहीं। अब ऐसा क्यों हो रहा है
क्योंकि वर्तमान में सरलता कम होती चली जा रही है, कुटिलता बढ़ती चली जा रही है। नहीं तो बता दिया भैया ये 7 तत्व होते हैं, ये पाप हैं, ये पुण्य है, ये व्रत है, ये अव्रत है। हो महाराज, तो कई सर के ये व्रत लिए और महाराज के साथ ही होकर के चले जाते। लेकिन अब वर्तमान में, लेकिन फिर भी आप अपना स्वभाव नहीं भूलते, तो हम भी अपना स्वभाव क्यों भूलें? कभी तो कुछ ना कुछ आपके अंदर उतरेगा। और हम तो ये समझते हैं इतनी सभा में अगर एक व्यक्ति ने भी अगर अपने अंदर ऐसे भाव बना ली कि नहीं अब मुझे इस माया को छोड़ना है, तो हमारा उपदेश सफल हो गया। अब कोई नियम नहीं ले रहा है तो हम उपदेश नहीं करेंगे, कोई धारण नहीं कर रहा तो नहीं, उपदेश तो हम, जब आप अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहे हो तो हमारा स्वभाव भी तो उपदेश देने का है, हम कैसे छोड़ दें? इसलिए आप लोग, आज तीसरा दिन हो गया है, क्रम से आपके 2 तो निकल गए, अब क्षमा धर्म निकल गया और मार्दव धर्म निकल गया, आर्जव भी निकल रहा है धीरे धीरे। ये सब निकलते चले जा रहे हैं। इनको निकालना नहीं है, अपने अंदर धारण करना है। ऐसे भाव प्रतिदिन करो कि ये 10 धर्म मेरे जीवन में ऐसे प्रतिदिन आए, जैसे मुनिराज होते हैं उन 10 धर्मों का पालन करते हैं, वह मुझे मिले, तभी जाकर के सिद्धि हो सकती है। इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। और इस मायाचारी को आप लोग धीरे धीरे कम करें, इसको फैलाते नहीं जाएं, क्योंकि बहुत सारे साधन इसके फैलते चले जा रहे हैं। जैसे मकड़ी का जाल फैलता चला जाता है, इधर से उधर से ताने आदि बुनते चले जाते हैं। ऐसी बहुत सारी उपलब्धियां आज वर्तमान में तैयार करके रखी गई हैं। आप सबको उन सब से बचना है और अपने आप को सरल बनाना है। आप सभी सरल बने, इतने सीधे बने कि बहुत जल्दी हम सब सिद्धालय में विराजमान हो जाएं। अहिंसा परमो धर्म की